नमस्कार दर्शकों, मैं आरएस अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे तुला राशि फल जनवरी 2023 के बारे में। जनवरी का महीना तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, कौन सी घटनाएं घटित होंगी, सभी क्षेत्रों के बारे में हम विस्तार से जानेंगे। स्वास्थ्य, धन, शिक्षा, संतान, प्रेम विवाह, वैवाहिक जीवन, नौकरी, व्यापार, भाग्य, लाभ, हानि, विदेश यात्रा आदि हम सभी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले बात करेंगे ग्रहों की स्थिति के बारे में। यदि हम बात करें तुला राशि के अनुसार से, तो तुला राशि में केतु का गोचर रहेगा, जो कि पहले से ही केतु विराजमान है, थोड़ा सा भ्रमित करने का काम करेंगे। धन भाव आपका खाली रहेगा। पराक्रम भाव तीसरे भाव में धनु राशि में सूर्य का गोचर होगा और बुध का गोचर होगा। सूर्य 14 जनवरी को धनु राशि को तीसरे भाव को छोड़ करके चौथे भाव में आ जाएंगे और बुध जो है वक्री से मार्गी हो जाएंगे 18 जनवरी को, तो ये भी लाभ देने का काम करेंगे। चौथे भाव में पहले से ही शनि और शुक्र विराजमान रहेंगे। शनि राशि परिवर्तन करेंगे। शनि मकर राशि को छोड़ करके कुंभ राशि में 17 जनवरी को चले जाएंगे। वही शुक्र का भी राशि परिवर्तन होगा। शुक्र मकर राशि को छोड़कर चौथे भाव को छोड़कर 22 जनवरी को पंचम भाव में कुंभ राशि में गोचर करेंगे। वही यदि हम बात करें छठे भाव की, तो छठे भाव में गोचर करेंगे गुरु और सातवें भाव में गोचर करेंगे राहु मेष राशि में और आठवें भाव में मंगल का गोचर रहेगा। मंगल आठवें भाव में वक्री गोचर करेंगे 12 जनवरी तक, उसके बाद मार्गी हो जाएंगे, तो लाभ देने का काम करेंगे। नवम भाव, दसम भाव, एकादश भाव और द्वादश भाव ये आपके भाव खाली रहेंगे। तो ये ग्रहों की स्थिति है। अब हम जान लेते हैं कि ये ग्रह का जनवरी के महीने में आपके ऊपर क्या प्रभाव होने वाला है। सबसे पहले हम बात करेंगे राशि के स्वामी के बारे में। हम बात कर रहे हैं तुला राशि वालों के बारे में और तुला राशि के स्वामी होते हैं शुक्र। शुक्र का गोचर जनवरी महीने में प्रारंभिक यदि देखा जाए तो चौथे भाव में होगा, मकर राशि में। मकर राशि में 22 जनवरी तक रहेंगे। जब भी शुक्र चौथे भाव में गोचर करते हैं तो भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान और वाहन के योग बनाते हैं। तो जनवरी के महीने में आप भूमि, भवन, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं, आपको लाभ होगा। शुक्र जो है 22 जनवरी को छोड़ करके पंचम भाव में, चौथे भाव को छोड़कर पंचम भाव में जब कुंभ राशि में आ जाएंगे तो केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाएंगे और ज्यादा आपको लाभ देने का काम करेंगे। जनवरी के महीने में आपका स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा, कॉन्फिडेंस आपका बढ़िया रहेगा और कई सारे क्षेत्रों में लाभ होगा, क्योंकि शुक्र की 7वीं दृष्टि लाभ भाव में पड़ रही है। इस कारण से शुक्र लाभ देने का काम करेंगे, आय में वृद्धि करने का काम करेंगे और आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का काम करेंगे। तो शुक्र आपको जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। आपके धन के मालिक मंगल है और मंगल अष्टम भाव में 12 जनवरी तक वक्री अवस्था में गोचर करेंगे, तो धन खर्च करवाएंगे। लेकिन 12 जनवरी के बाद ये मार्गी हो जाएंगे तो धन देने का भी काम करेंगे, आपकी वाणी पर मधुरता लाने का काम करेंगे, कुटुंब परिवार की स्थिति को सुधारने का काम करेंगे और आर्थिक स्थिति को भी सुधारने का काम करेंगे। गुप्त धन भी प्रदान कर सकते हैं। तो ये मंगल आपको जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। मंगल की जो चौथी दृष्टि है वो पड़ने वाली है आपके लाभ भाव में। लाभ देने का काम करेंगे, आय में वृद्धि करने का काम करेंगे और आपकी इच्छाओं को भी पूरा करेंगे। सप्तम दृष्टि अपनी ही राशि पर, वृश्चिक राशि पर धन भाव में धन देने का भी काम करेंगे और अष्टम दृष्टि पराक्रम भाव में मंगल की पड़ेगी, तो बल पराक्रम में वृद्धि करने का भी काम करेंगे। तो ये स्थितियों में सुधार लाने का काम मंगल का रहेगा। बात करें तृतीय इसके बारे में, तृतीय बनते हैं आपके गुरु, क्योंकि तीसरे भाव में धनु राशि है और यहां पर सूर्य और बुध का गोचर है। सूर्य यहां पर बहुत अच्छे परिणाम देते हैं क्योंकि आपके लाभेश के मालिक हैं और ये पराक्रम भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कि धन लाभ देने का काम करेंगे, आय में वृद्धि करेंगे, स्रोत पैदा करेंगे धन के लिए और बल पराक्रम में वृद्धि करेंगे। साथ ही साथ
भाग्य भाव में सप्तम दृष्टि होने से भाग्य में वृद्धि करने का काम करेंगे। 14 जनवरी को राशि परिवर्तन करेंगे सूर्य, चौथे भाव में आ जाएंगे, तो भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान और वाहन के योग बनेंगे, तो ये भी बढ़िया रहने वाला है। यहां पर बुध पहले से ही भाग्येश होकर के विराजमान है तृतीय भाव में, धनु राशि में, लेकिन वक्री है। 18 जनवरी से ये मार्गी हो जाएंगे, तो भाग्य में वृद्धि करने का काम करेंगे, बल पराक्रम में वृद्धि करने का काम करेंगे, कई सारे क्षेत्रों में जो है लाभ पहुंचाएंगे। जैसे आप विदेश की यात्रा यदि करना चाहते हैं तो समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि विदेश के मालिक भी बुध हैं और थर्ड हाउस में बैठे हुए हैं। कम्युनिकेशन के क्षेत्रों को मजबूत करेंगे, लाभ पहुंचाने का काम करेंगे। जो लोग ग्रीन कार्ड बनवाना चाहते हैं या विदेश में स्थायी निवास के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो उनके लिए समय बहुत ही अच्छा है। तो ये अच्छा समय है, बिल्कुल आप कार्य कर सकते हैं। चौथे भाव में शनि विराजमान रहेंगे प्रारंभिक तारीखों में, और शुक्र भी विराजमान रहेंगे। लेकिन चौथे भाव में शनि मकर राशि में सस नामक राजयोग बनाएंगे, जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। भूमि, भवन, प्रॉपर्टी में लाभ देंगे, यश मान सम्मान में लाभ देंगे। और 17 जनवरी को शनि का राशि परिवर्तन होगा, अपनी मूल त्रिकोण की राशि और मूल त्रिकोण भाव में गोचर करेंगे, पंचम भाव में जबरदस्त लाभ देंगे। शिक्षा, संतान, प्रेम विवाह, वैवाहिक जीवन, इन सभी क्षेत्रों में लाभ देने का काम करेंगे। वही शुक्र भी चौथे भाव में मकर राशि में 22 जनवरी तक गोचर करेंगे, तो भूमि, वन, प्रॉपर्टी में लाभ देने का काम तो करेंगे ही करेंगे। पंचम भाव में जब आ जाएंगे तो उच्च शिक्षा के योग बनाएंगे और प्रेम विवाह के भी योग बनाएंगे। संतान के लिए भी अच्छी स्थिति यहां पर बन रही है। बात करें छठे भाव के बारे में, तो छठे भाव में गुरु गोचर कर रहे हैं पहले से ही, जो कि कंपटीशन में आपको सफलता दिलाएंगे, ऋण को समाप्त करेंगे, शत्रुओं को परास्त करने का भी काम करेंगे और आपके कार्य क्षेत्र पर मजबूती लाने का काम करेंगे। नई नौकरी की तलाश में यदि है तो नौकरी मिल जाएगी, व्यापारिक स्थिति को सुधारने का काम करेंगे और विदेश की यात्रा कराने का भी काम करेंगे, क्योंकि सप्तम दृष्टि इनकी विदेश भाव में पड़ रही है, तो विदेश के योग भी बनेंगे और कंपटीशन में सफलता दिलाएंगे। राहु आपके सप्तम भाव में विराजमान है, जो कि अच्छे नहीं माने जाते हैं। राहु दाम्पत्य जीवन में आग लगाने का काम करेंगे, मतलब मन मुटाव की स्थिति पैदा करेंगे, दाम्पत्य जीवन में कहासुनी हो सकती है, पति पत्नी में टकराव करने का काम करेंगे। इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान आपको विशेष तौर पर रखना है, क्योंकि मंगल का गोचर भी अष्टम भाव में होगा। इस कारण से दाम्पत्य जीवन में हल्की फुल्की समस्याएं देखने को मिल सकती है, विशेष ध्यान देने की आपको जरूरत है। वही राहु लाभ भाव को देखेंगे तो लाभ भी देंगे, पत्नी की बातों को यदि आप मानोगे तो आपको लाभ भी जरूर होगा। अष्टम भाव में मंगल का गोचर रहेगा, धन भाव के मालिक है, धन देने का काम करेंगे। आय के भाव में इनकी दृष्टि रहेगी, आय के स्रोत पैदा करेंगे और बल पराक्रम में वृद्धि करने का भी काम करेंगे। कुल मिलाकर के यदि हम बात करें तो जनवरी राशिफल आपका बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि शनि की जो आपके ऊपर ढैया चल रही है वो 17 जनवरी 2023 को समाप्त हो रही है, जिससे आप समझ जाइए कि जबरदस्त लाभ लेंगे। 17 जनवरी के बाद शनि की ढैया आपकी समाप्त हो जाएगी, शनि आपको जबरदस्त लाभ देंगे, क्योंकि शनि का ये जो गोचर है ये 30 वर्ष के बाद हो रहा है। 17 जनवरी 2023 को शनि का राशि परिवर्तन 30 वर्ष के बाद हो रहा है। तुला राशि वालों को जबरदस्त लाभ देकर के शनि जाने वाले। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893955।